हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हो ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 एसेट बोर्ड की इकोनॉमिक्स की सेकंड पार्ट, जिसका है नाम है इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे ना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, एग्जाम बहुत पास है, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ऑलरेडी एक वीडियो हमने बना रखी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, आप वो वीडियो को चेक कर सकते हो। मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट अगर आपको चाहिए तो ठीक है। और इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए मैं इस वीडियो पे आप लोगों को बता दूंगा कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं आप लोगों को, ठीक है। साथ ही साथ मैं ये बता दूं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, या फिर डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे फॉलो कर लेना, फिर वहाँ पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी पता चल जाएगा, या तो फिर मैं वीडियो के एंड में भी बता दूंगा कि ये पीडीएफ आप लोगों को कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गई हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सबसे पहले लेसन, यानी कि 6 नंबर लेसन। इस बुक्स में 6 यूनिट मिलेगा आप लोगों को। डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एंड एक्सपीरियंस 1947-90, ठीक है, टू 90, ये आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में हमें पढ़ना क्या है। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ना ज्यादातर आप लोगों को ईयरली पेपर्स ही मिलेगा, ईयरली क्वेश्चन ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे भी हम कोई भी क्वेश्चन उठा के हम लोगों ने डाल दिया। तो एक जो ना रैंडमली हम लोगों ने उठाया कि ईयरली क्वेश्चंस कई बार जो आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चंस को ज्यादातर हमने लिया है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि नए सिलेबस में ऐड किए गए हैं, तो उसको भी हमने डाला है ताकि वो भी आपका कवर हो जाए। तो इससे दो बेनिफिट मिलेगा आपको, एक तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, और दूसरा जो है ना आपको ईयरली पेपर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो चलिए पूरा वीडियो को देखना। तो सबसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ livelihood in India at the pre-independence period. Mention one characteristics of Indian economy on the eve of independence. What is economic infrastructure? Economic infrastructure क्या है, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को देखना है। उसके बाद देखो ये सब सारे जो है ना हमारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद 2 to 3 जैसे प्रॉवर्टी लाइन, व्हाट इज प्रॉवर्टी लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रॉवर्टी लाइन भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो 2 to 3 मार्क 4 मार्क वाले जो क्वेश्चन हैं, जैसे कि स्टेट 2 इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ डीके ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेम 2 नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडिया पर कैपिटा ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, तो ये जो है ना आप लोगों को अच्छे से करना है, ठीक है। फिर व्हाट इज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या है इकोनॉमी का, तो उसको अच्छे से पढ़ना। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 2 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में बताओ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताओ। राइट 2 मेजर्स अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव एग्रीकल्चर मार्केट। राइट 2 ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया एंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव्स और नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में पढ़ना। नीति आयोग का तो एक टॉपिक ही दिया गया है बुक में, तो नीति आयोग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये इन विच ईयर वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया अनाउंस। नेम द बॉडी विच फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया। डिफाइन प्लानिंग क्या है। व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान कमेंस इन इंडिया। उसके बाद नेम द बॉडी विच फॉर्मुलेट्स इकोनॉमिक प्लान्स इन इंडिया। मिक्स इकोनॉमी क्या है। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन, तो ये सब जो है ना 1 मार्क वाले क्वेश्चन में पढ़ लेना। 2 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे कि 2 कॉमन गोल्स क्या है, 2 कॉमन गोल्स बताओ, या फिर ऑब्जेक्टिव्स बताओ प्लानिंग इन इंडिया। Why is the development of agriculture essential for Indian economy? Give 2 reasons. What is mixed economy? Do you think it is fruitful to an underdeveloped economy? What is import substitution क्या है। ये import substitution जो ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है। उसके बाद mention any 2 features of Indian agriculture. Mention 2 important problems of Indian agriculture. Point out 2 failure of economic reforms in India. तो ये सब क्वेश्चन जो है ना देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 to 5 मार्क वाले क्वेश्चन में जैसे कि कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5-year प्लान क्या है। कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना अच्छे से। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, इन सबको पढ़ना है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद ये सब सारे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है उसका नाम है सेकंड चैप्टर, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के बुक से इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो यहाँ से आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ से स्पेशली लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ही क्वेश्चन मिलेगा आपको। जैसे पॉइंट आउट 2 फेलियर्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये यहीं से है। 2 आर्ग्यूमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म,
गिव टू आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करो और उसके साथ उसके मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी बताओ, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, इन विच ईयर वाज नीति आयोग फॉर्म्ड, नीति आयोग को कब फॉर्म किया गया था, है ना। मेंशन करना है टू मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडियन इकोनॉमी अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, राइट टू पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, नेम एनी टू नवरत्न इंडस्ट्रीज। उसके बाद हु इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, राइट टू कॉजेज और टू फैक्टर्स दैट नेसेसिटी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, लॉन्ग क्वेश्चन वो ये सब है, जैसे डिमोनेटाइजेशन, ये टॉपिक जो है ना नया ऐड किया गया है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, इतना तो समझ ही लेना, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, व्हाट आर द इकोनॉमिक रैशनल ऑफ डिमोनेटाइजेशन, उसके एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ। ये दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मोनेटाइजेशन का अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, जैसे कि फुल फॉर्म क्या है, कौन से ईयर में लाया गया था जीएसटी, ठीक है। दो फायदे बता दो जीएसटी के, तो ये सब क्वेश्चन ही आएंगे जीएसटी से। जीएसटी से बहुत कुछ हार्ड क्वेश्चन आने वाला नहीं है, उतना टेंशन मत लेना, ठीक है। फिर नीति आयोग से कुछ क्वेश्चन पढ़ना, जैसे कि वन नीति आयोग ने मोदी गवर्नमेंट ने कब नीति आयोग लाया, यानी कि प्लानिंग कमीशन को कब स्क्रैप किया गया, कौन से नीति आयोग को कौन से डेट में यानी कि ईयर पे स्टैब्लिश किया गया या फिर लागू किया गया, कौन होता है चेयरपर्सन नीति आयोग का ना, प्रधानमंत्री होते। तो सबऑर्डिनेट ऑफ नीति आयोग क्या कौन है, फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग बताओ, ऐसा टाइप का जो ना सिंपल क्वेश्चन नीति आयोग से भी आप लोगों को कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है यानी कि यूनिट नंबर 3 और बुक से यूनिट नंबर 8, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी। तो यहाँ से आपको 1 मार्क वाले क्वेश्चन, जैसे प्रॉपर्टी के टॉपिक से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जॉबलेस ग्रोथ, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जैसे कि एमसीक्यूज है ना, कॉजेज ओजन लेयर डिप्लीटेशन, तो ओजन लेयर डिप्लीट कौन कर रहे हैं, इनमें से ऑप्शन में से आप लोगों को आंसर बताने हैं। उसके बाद है व्हाट आर द टू ऑब्जेक्टिव्स, टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, दो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी बताओ। मेंशन 4 प्रॉपर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार ये बोलते हैं ना प्रॉपर्टी हटाने के लिए कौन से प्रोग्राम चलाते हैं उसको उनको बताना है। डिफाइन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी एंड रिलेटिव प्रॉपर्टी के बीच में डिफरेंस बिटवीन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। डिफाइन भी करना साथ साथ डिफरेंस बिटवीन भी अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट आर द 3 मेन अप्रोचेस अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिवेट, ये प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी हटाने के लिए क्या क्या अप्रोचेस लिए जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को। राइट शॉर्ट नोट ऑन मनरेगा के बारे में शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। राइट 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। राइट 2 कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, सजेस्ट 2 मेजर्स, साथ ही साथ 2 मेजर्स भी सजेस्ट करना है आप लोगों को पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है। डिस्कस द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो ये जो है ना मेंशन द बेसिक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में मेरिट्स और डिमेरिट्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्या है, कंडीशन क्या है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इंडिया में, है ना। फिर जाके ये सब सारे कुछ क्वेश्चन जो ना आप लोगों को देखने हैं वर्कफोर्स के बारे में। तो ये चैप्टर से ना ये कुछ क्वेश्चंस और है जैसे कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से राइट टू कॉजेज ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उसके बाद ये सब पढ़ने क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, 4 इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द कंट्री। फिर मेंशन व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल, मेंशन 3 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल ह्यूमन कैपिटल, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ये सब जो है ना आप लोगों को इस यूनिट से पढ़ना है। इंडिकेटर्स क्या है, 2 सोर्सेज बताना, ह्यूमन कैपिटल क्या है, तो ये सब पढ़ने हैं आप लोगों को। फिर रूरल डेवलपमेंट से आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो रूरल डेवलपमेंट से ये सब नाबार्ड वगैरह के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये सब सारे ऐसे टाइप क्वेश्चन है, 4 to 5 6 मार्क वाले क्वेश्चन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट। फिर जाके ये वाले क्वेश्चन ना, जैसे कि डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डिस्कस द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज विच सप्लाइज रूरल क्रेडिट इन इंडिया। कई बार आ चुका है सब, 2-3 साल आ चुका है। डिफेक्ट्स बताना है, डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, रूरल क्रेडिट के बारे में बताओ, व्हाई डू फार्मर नीड रूरल क्रेडिट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेक ए कंपैरिजन बिटवीन ट्रेडिशनल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाउ एग्रीकल्चर एक्टिविटी कैन बी डाइवर्सिफाइड ना। ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं, ठीक है।
और एलिवेशन प्रोग्राम्स के बारे में तो बताया ही आप लोगों को। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या है ना। टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के बारे में बता दूँ जो सरकार लागू करते हैं। पर डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। फिर 4 to 5 मार्क वाले क्वेश्चन में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसग्यूज अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस बिटवीन बता दो। मेंशन 2 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कॉमन एक्टिविटीज क्या है 5 ईयर प्लान के। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ लेना इस चैप्टर से। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लोगों को ये सब सारे क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। ये सब सारे कुछ और ईयरली पेपर्स हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरनमेंट क्या है, कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये सब अगर इतना पढ़ लेते हो ना, ये सब सारे कुछ क्वेश्चन, तो इस चैप्टर से इनफ है। और ये हमारा डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, एक कंपैरिजन विद नेबर्स, तो नेबर के साथ कंपैरिजन के बारे में बताया गया यहाँ पे। तो यहाँ से आप लोग ये सब सारे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना 1 मार्क वाले क्वेश्चंस आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चंस देख लेना। फिर यहाँ पे 4 to 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। कंपैरिजन करना है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, पॉपुलेशन साइज, डेंसिटी, बर्थ रेट, लिटरेसी रेट, ये सब के बारे में। उसके बाद मेंशन 4 सिमिलरिटीज ऑफ इकोनॉमी, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के बारे में। कंपैरिजन करना है इंडिया एंड पाकिस्तान रिगार्डिंग नेशनल इनकम, साइज, पॉपुलेशन। देखो ये सब यानी कि कंपैरिजन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो पढ़ के जाना होगा, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में तो जैसे कि 2 एरियाज वेयर पाकिस्तान हैज़ परफॉर्म बेटर देन इंडिया, 2 एरिया बताओ जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया से बेहतर मतलब परफॉर्म कर रहा है या फिर किया था। राइट 2 रीजंस फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन चाइना, क्या था रीजंस, 2022 में आ चुका है ना। राइट ए कंपेरेटिव नोट ऑफ डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स फॉर इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में बताना है। राइट ए कंपेरेटिव नोट ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस to the respective economy of India, China. Explain briefly describe the path of economic development of China. और भी ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब सारे क्वेश्चन जो ना आप लोग देख लोगे तो ये लास्ट यूनिट भी, लास्ट यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लास्ट यूनिट से कंपैरिजन ही है एक्चुअली इंडिया, पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चन अगर लास्ट यूनिट से पढ़ लेते हो तो आपसे इससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा अच्छी बात है, आप लोग मार्क कर लिया होगा आप लोगों ने बुक में, या फिर क्वेश्चन को नोट आउट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो इसकी PDF जो ना आपको इंस्टाग्राम पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए ना आपको एक छोटा सा पेमेंट करना होगा। वो पेमेंट का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको वहाँ पे पेमेंट करना और उसका स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना है, तो इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए